क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिले और 16,000 वोटों से जीत गया, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये प्रतिशत से रिलेटेड लेटेस्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं, चुनाव से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो। ठीक है, तो ये प्रतिशत से रिलेटेड है। तो चलिए कैसे करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को। देखो इसमें बोला गया एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को कितने प्रतिशत वोट मिले, 70%। अब हमको पता नहीं है कि वो टोटल जितने वोटिंग हुई है वो कितने हैं, मतलब हमको उनकी संख्या नहीं पता। ठीक है, तो हम मान लेते हैं वो x मान लेते हैं। ठीक है, और 16,000 वोटों से वो जीत गया। ठीक है, तो ये 16,000 अगर आपको यही समझ में आ जाता है कि ये अंतर है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो मानो इसमें लिख सकते हैं, माना आप एग्जाम में तो फास्ट करोगे, पर जो सोल्व कर रहे हैं उनके लिए माना कुल वोटों की संख्या, वो कितनी है, x। ठीक है, वो कितनी है, x। अब क्या करें, जीते हुए कैंडिडेट को कितने प्रतिशत वोट मिले, तो जीते हुए प्रत्याशी के वोट हो गए 70% मिले। 70% हटाया तो 100, और किसका है, x का। ठीक है, तो ये हो गया एक तरह से 70x/100। ठीक है, अगर जीते हुए कैंडिडेट को 70% वोट मिले, तो हारे हुए कैंडिडेट को, क्योंकि इसमें बोला कि दो प्रत्याशियों ने भाग लिया है, तो हारे हुए कैंडिडेट को कितने प्रतिशत वोट मिलेंगे, 30%। तो हारे हुए प्रत्याशी को बोल सकते हैं, हारे हुए प्रत्याशी को वोट मिले, हारे हुए प्रत्याशी को वोट मिले, वोट कितने हुए, 30% हो गए, क्योंकि 100% होता है, 30/100x। ठीक है, तो ये हो गए हारे हुए प्रतिशत। अब क्या कह रहे हैं कि जो उनका अंतर, एक तरह से जो जीता है कैंडिडेट, वो कितने वोटों से जीता है, वो जीता है 16,000 वोटों से। तो आप बोल सकते हैं इन दोनों का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, देखो बोल सकते हैं अंतर, दोनों का अंतर। ठीक है, दोनों का अंतर कितना हो गया, 70x/100 माइनस 30x/100 इक्वल टू कितना है, 16,000 एक तरह से। ठीक है, अब इसको जब सोल्व कर लेंगे तो 100 है, तो 70 में से 30 गए, तो यह एक तरह से आ जाएगा 40x/100 इक्वल टू 16,000। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को आगे आराम से इजीली सोल्व कर सकते हो, जिनको आता है वो इसको सोल्व कर ले यहीं पे। ठीक है, और बाकी को मैं बताता हूँ, ये उधर चले गए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 40x इक्वल टू 16,000 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, और x की वैल्यू अगर यहाँ से कर देंगे तो ये 40 नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और ये हो गया 4 चौक 16, 4 1 2 3 0 1 ये, तो टोटल वोट हो गए हमारे पास, हो गए 40,000 वोट। टोटल मतों की संख्या हो गई 40,000। अगर इसी क्वेश्चन में ये आपसे ये पूछ ले जाए कि जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसको टोटल कितने वोट मिले, तो वो आप यहाँ से 70% यहाँ से निकाल सकते हो। देखो x की जगह आप क्या सकते हो, 70/100 मल्टीप्लाई 40,000, 1 2 3। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो, ये 7 चौक 28, तो जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसको मिले 28,000 वोट। ठीक है, इसी तरह आपसे पूछ ले कि हारे हुए कैंडिडेट को कितने वोट मिले, तो आप तो एक तो ये कर सकते हो, 40,000 में से 28,000 घटा दोगे तो 30, और ये 12,000। ठीक है, अगर यहाँ से निकालते हैं तो वो ऐसे हो जाएगा 30/100 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 40,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट 4 दिए 12, और ये आ जाएगा 12,000। ठीक है, तो ये हो गए 12,000 वोट। तो इस तरह से हम चुनाव से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं।